हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 मिनी प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है फ्रेंड, मिनी प्रैक्टिस सेट संख्या फर्स्ट। फ्रेंड, इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। 50 क्वेश्चन को आंसर सही करना है। ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है, जो कि फुल लेंथ का वीडियो है, टोटल 100 क्वेश्चन उसमें दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन होंगे वो सारे आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो का जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो ये जारी की गई है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा अंकटाड के द्वारा। ठीक है, अंकटाड के द्वारा सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। कहने का मतलब है कि सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, सार्क किसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर सार्क में शामिल नहीं है। ठीक है, भारत शामिल है सार्क देश में, पाकिस्तान शामिल है और भूटान शामिल है। ठीक है। और हाँ फ्रेंड, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वस्तु एवं सेवा कर GST में कौन से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जिसे GST कहते हैं में निम्न में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है GST में। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और मैं इसका PDF जो दूंगा उसमें आप फिर दोबारा ही सेट लगा सकते हैं। ठीक है, PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। चलिए आगे बात करते हैं। संसद का 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, संसद का 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। 231 इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चावार्क को। चावार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष को हमारे देश का सर्वप्रथम लोकपाल बनाया गया है। क्लियर है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल है। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर को केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है। ये की जा सकती है फ्रेंड राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है
जिसमें समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1। 19 का ए में कहा गया है, मतलब बताया गया कि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का था फ्रेंड, राफेल की ताकत हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है। ठीक है, तो ये बन गया है भारत चौथा देश बन गया है। राफेल की ताकत हासिल मतलब भारत जो राफेल लिया है, लेने वाला ये चौथा देश बन गया है, यानी चौथा देश है जो भारत के पास है राफेल। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। ये होता है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला। उपयुक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जैव उर्वरक के रूप में इन सभी का उपयोग किया जाता है। चलिए क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड ये किया जाता है घनत्व को नापने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हसदो नदी पर। हसदो नदी पर अमृत जलधारा प्रपात स्थित है। आगे बात करेंगे फ्रेंड, 14 नंबर देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बन सकते हैं। क्या बनते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा। तो ये बन सकते हैं केवल आभासी प्रतिबिंब। केवल आभासी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ऊपर में है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड जनित्र, जिसको कि डायनमो भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्लियर आंसर है जनित्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है इसमें। तो ये है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को प्राकृतिक बहुलक भी कहते हैं। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखा के बीच। ठीक है, गोरखा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है, कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। क्या लक्ष्य था वो। तो फ्रेंड ये था स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। सही आंसर हो जाएगा स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। आगे बात करेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये है फ्रेंड केरल। इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है वो केरल है। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की महाधिवक्ता, उसका संबंध प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है। तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 165 इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट बात करते हैं, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ। तो ये हुआ था फ्रेंड चीन में। चीन में ही सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन कहते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, भारत में राफेल विमान किस देश से प्राप्त किया है। तो भारत को राफेल किस देश से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है फ्रेंड फ्रांस से। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की तिथि किस तिथि को मनाया जाता है।
तो बाघ दिवस मनाया जाता है फ्रेंड 29 जुलाई, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फ्रेंड कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा के कम से कम सत्र जो हैं वो वर्ष में 2 बार होना चाहिए। वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है लोकसभा का सत्र। नेक्स्ट बात करेंगे, चीनी ऐप भारत के किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। चाइना का जितना भी ऐप है भारत के किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ये किया गया है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके द्वारा सारे ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। ठीक है, तो ये जानी गई थी फ्रेंड माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारतीयों को 1947 में सभी चीज़ सारा सत्ता सौंप दिया गया था। उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना, क्योंकि ये प्लान माउंटबेटन लेकर के आया था। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में निम्न में से किस समिति का गठन किया था। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा LM सिंधवी समिति। LM सिंधवी समिति इसका सही आंसर है कि पंचायती राज संस्थाओं की समस्या का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में LM सिंधवी समिति का गठन किया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पोर्ट ब्लेयर निम्न में से किस द्वीप पर अवस्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है फ्रेंड दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, नेक्स्ट है तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है। तो तिलक का नाम जुड़ा हुआ है फ्रेंड मराठा अखबार से। आगे बात करेंगे, गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका नाम है फ्रेंड हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा की रचनाकार गुलबदन बेगम है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है चीन द्वारा आधिकारिक रूप से दावा कर रहे चर्चित सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में अवस्थित है। तो ये अवस्थित है फ्रेंड भूटान में। अब चाइना भूटान पे भी नज़र गड़ाए हुआ है। ठीक है, देखिए इनकी हरकत। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड नीति आयोग ने। नीति आयोग इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। किसका सुगंधित किस्म है पूसा सुगंधा 5। तो ये किस्म है फ्रेंड धान का। इसका सही आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट है एरोपोनिक्स एक विधि है। एरोपोनिक्स एक विधि है, वो क्या चीज़ का विधि है। तो पौधों को हवा में उगाना। ये एक एरोपोनिक्स एक विधि है, पौधों को हवा में उगाना। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेंगे, 36 नंबर कहता है 1956 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। ये बना था फ्रेंड सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसका सही आंसर हो जाएगा। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता होती है फ्रेंड 20। इसका सही आंसर हो जाएगा 20। चलिए आगे बात कर लेंगे, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 39 कहता है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिला में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें से एक फौजदारी अदालत तथा दूसरी दीवानी अदालत थी। तो उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है आपको। तो उस गवर्नर जनरल का नाम बताते हैं फ्रेंड, वो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिला में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें से एक फौजदारी अदालत तथा दूसरी दीवानी अदालत थी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है।
ये जाना जाता है फ्रेंड पेरू की धारा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो इसका सही आंसर है 3 स्तर होते हैं। ठीक है, 3 स्तर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा रवीश कुमार, इसका सही आंसर है रवीश कुमार। चलिए आगे बात करेंगे। 43 देखिएगा, कृष्ण यानी ब्लैक रेवोल्यूशन क्रांति का संबंध किससे है? तो ब्लैक रेवोल्यूशन संबंधित है फ्रेंड खनिज तेल उत्पादन से। ठीक है, खनिज तेल उत्पादन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। 44, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, उस विषय को देखना है। वो है भूमि, संघ सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, पाराद्वीप बंदरगाह किस नदी की डेल्टा स्थित है? पाराद्वीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? ये स्थित है फ्रेंड महानदी, इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से निर्धारित किया जाता है प्रकाश का रंग। नेक्स्ट है, अश्रु गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड क्लोरोफिक्रिन के नाम से। क्लोरोफिक्रिन इसका सही आंसर है। आगे बात करेंगे। 48 देखिएगा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये संबंध है फ्रेंड हॉकी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक उधार देती है क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रेंड रेपो दर। ठीक है, और नेक्स्ट है, अभिधम पिटक की रचना मेग्युलिपुटिक ने किस धर्म बौद्ध संगति में किया था? तो ये किया था फ्रेंड तृतीय बौद्ध संगति में। ठीक है, इसका सही आंसर है तृतीय बौद्ध संगति। तो फ्रेंड ये था आज का मिनी प्रैक्टिस सेट। कैसा आपको लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस PDF को ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम पर। वहाँ आपको बाद में सेट लगा सकते हैं, आंसर भी दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।